कभी आपने सोचा है, जंगल की रातों में जब हवा थम जाती है और घने पेड़ों की छाया हर दिशा ढक लेती है, तब कौन सी ऐसी आवाजें होती हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं? जंगल, जो दिन में पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल से भरा रहता है, वही रात के समय रहस्य और डर का घर बन जाता है। आज की कहानी आपको उसी डर, उसी रहस्य की घनी परतों में ले चलेगी, एक ऐसे जंगल की ओर जहां आवाजें आती हैं मगर कोई चेहरा, कोई इंसान, कोई जीव नजर नहीं आता। कहानी शुरू होती है भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में, जहां सदियों से आदिवासी बस्तियां बसी हुई हैं। इन जंगलों की हर शाख, हर पत्ता, हर जड़ अपने भीतर कोई न कोई दास्तान छुपाए बैठा है। बरसों से यहाँ के लोग कहते आए हैं कि कभी-कभी जब रात अपने सबसे गहरे साये में डूब जाती है, तब कहीं दूर हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आती हैं। शुरू में लगता है जैसे हवा पत्तों को चूम रही हो या कोई हिरन तेजी से झाड़ियों में भाग रहा हो। लेकिन जब ये आवाजें लगातार आती रहती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जन्म लेती है। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं बुजुर्ग रामलाल। उनकी उम्र 70 के पार है, लेकिन आंखों में आज भी जंगल का वही डर और वही सम्मान झलकता है। रामलाल अक्सर गांव के बच्चों को अपनी कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगने लगती हैं। एक सर्दी की रात थी जब रामलाल ने अपनी सबसे रहस्यमय कहानी सुनाई। बच्चों, इस जंगल में एक जगह है जिसे मौन घाटी कहते हैं। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। वहाँ रात के वक्त कोई जाता नहीं। कहते हैं वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की, तो कभी किसी जानवर के दहाड़ने की। लेकिन जितनी गहराई से सुनो, उतना ही साफ महसूस होता है कि वहाँ कोई नहीं है, न कोई इंसान, न कोई जानवर। क्या आपने कभी खुद सुनी है वो आवाजें? एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछा। रामलाल की आंखें गहरी हो गईं। हाँ, सुनी है। एक बार मैं और मेरा दोस्त किशन लकड़ियां बीनने गए थे। शाम ढल चुकी थी, हम लौटने की तैयारी में थे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। हम दोनों चौंक उठे, चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं। फिर धीरे धीरे वो चीखें हंसी में बदल गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद किशन कभी उस जंगल में नहीं गया। यह कहानी गांव में वर्षों से दोहराई जाती रही। लेकिन क्या सचमुच ये केवल डराने वाली बातें थीं या फिर जंगल के भीतर कोई अनदेखी शक्ति छुपी थी? समय के साथ जंगल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। 2019 में जब भारत के कई राज्यों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ीं, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों हेक्टेयर जंगल जल उठे, तो इन जंगलों में रहने वाले जानवरों की आवाजें भी बदल गईं। कई बार लोगों ने कहा कि जंगल के बीचों बीच, जहां सब जल चुका था, वहां भी रात को सिरहन पैदा करने वाली आवाजें आती थीं। ये आवाजें और भी रहस्यमय हो गईं, क्योंकि आग के बाद वहां कोई जानवर नहीं बचा था, कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्या ये वास्तव में भूत प्रेत की आवाजें थीं? कुछ लोग मानते हैं कि जंगलों के विनाश के बाद वहां की आत्माएं बेचैन हो उठती हैं। आदिवासी लोक कथाओं में कहा गया है कि जंगल की हर चीज, पेड़, पौधा, जानवर, पानी, एक आत्मा रखती है। जब जंगल कटते हैं, जलते हैं, तो ये आत्माएं भटकने लगती हैं और तभी रात के सन्नाटे में वे अपनी मौजूदगी का एहसास इन अजीब आवाजों के जरिए कराती हैं। अमेज़न के घने वर्षावनों की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 144,000 हेक्टेयर जंगल कट रहा है। जंगल का ये दर्द, ये छटपटाहट कहीं उसकी आत्मा की पुकार तो नहीं? वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जहाँ पेड़ों की कतारें टूट जाती हैं, वहाँ रात को अचानक कोई गाना गुनगुनाने लगता है, जैसे कोई रूह, कोई आत्मा जंगल के खो जाने का शोक मना रही हो। लेकिन क्या इन आवाजों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? जैव विविधता विशेषज्ञ बताते हैं कि जंगलों में कई ऐसे जीव जंतु होते हैं
जिनकी आवाजें इंसान के लिए अनजानी और डरावनी लग सकती हैं। कुछ पक्षी रात के समय अजीब सी आवाजें निकालते हैं। कीड़ों की झंकार, उल्लुओं की हूटिंग, लकड़ी के तनों से टकराती हवा, ये सब मिलकर एक रहस्यमय ध्वनि संसार बनाते हैं। कई बार आग लगने या जंगल कटने के बाद जानवर अपने रहने की जगह बदल देते हैं, जिससे उनकी आवाजें नए इलाकों में सुनाई देने लगती हैं। मगर जब कोई आवाज बार बार एक ही जगह से आती है और वहां बार बार जांचने के बाद भी कोई जीव, कोई पक्षी, कोई इंसान न दिखाई दे, तो क्या वो सिर्फ प्राकृतिक कारण है या फिर प्रकृति के परे कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है? ऐसी घटनाओं की जांच के लिए कई बार वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की टीमें भी जंगलों में गई हैं। वे रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर घंटों उस जगह पर बैठते हैं जहां से आवाजें आती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ हवा की आवाज या जानवरों की हल्की फुसफुसाहट मिलती है, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी मिली हैं जिसमें स्पष्ट रूप से किसी के चलने, बात करने या अचानक चीखने की आवाजें दर्ज हुई हैं, बिना किसी दृश्य स्रोत के। 2017 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जंगल में एक ऐसी ही घटना दर्ज की गई। एक टीम ने रात में वहां कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए। आधी रात को रिकॉर्डिंग्स में एक हल्की सी बच्चों की हंसी और किसी औरत के धीरे धीरे गाने की आवाज आई। स्थान पर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था, न कोई बच्चा, न कोई महिला, न कोई जानवर। गांवों के लोग आज भी मानते हैं कि वो गाना जंगल की आत्मा गा रही थी। लोक मान्यताओं के अनुसार जंगलों में कई तरह की आत्माएं होती हैं। कुछ आत्माएं अपने क्षेत्र की रक्षा करती हैं। इन्हें वन देवी कहा जाता है, जो पेड़ों, नदियों या झरनों में बसती हैं। अगर कोई उनका अपमान करता है या जंगल को नुकसान पहुंचाता है, तो वे अपनी उपस्थिति डरावनी आवाजों, रहस्यमय घटनाओं या अचानक भटक जाने की घटनाओं से जताती हैं। एक और दिलचस्प किस्सा ओडिशा के सिमिलीपाल जंगल का है। वहां के एक वनकर्मी अजय महापात्रा बताते हैं कि एक बार वे और उनकी टीम जंगल में गश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई पेड़ों के पीछे चल रहा है। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, फिर वही आवाज, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। डर के मारे टीम ने वापस लौटने का फैसला किया। अगले दिन जब उस इलाके की जांच की गई, तो वहां किसी के पैरों के निशान नहीं मिले। वनकर्मी आज भी मानते हैं कि वो वन देवी की चेतावनी थी। कई वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं को ऑडिटिव पैरिडोलिया का नाम देते हैं, यानी इंसान का दिमाग अज्ञात आवाजों को अपने अनुभव और डर के हिसाब से कोई रूप या कहानी दे देता है। जब हम जंगल के अंधेरे, रहस्य और डर के माहौल में होते हैं, तो हर छोटी आवाज हमें बड़ी लगने लगती है। लेकिन क्या हर घटना को सिर्फ मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक तर्क से समझा जा सकता है? कभी कभी इन जंगलों में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के ताडोबा जंगल में 2022 में एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना घटी। एक रिसर्च टीम ने रात भर के लिए कैमरे और साउंड रिकॉर्डर लगाए थे। सुबह रिकॉर्डिंग सुनते हुए टीम को ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे संस्कृत के श्लोक गा रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि उस इलाके में कोई भी इंसान रात को नहीं गया था, न ही वहां कोई मंदिर या धार्मिक स्थल था। बाद में जब स्थानीय लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ये जंगल बहुत पुराना है। यहाँ कभी एक ऋषि तपस्या करते थे। शायद उनकी आत्मा अब भी यहाँ है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद एक सवाल बार बार उठता है, क्या जंगलों में सुनाई देने वाली रहस्यमय आवाजें केवल डर, कल्पना और अज्ञात जीवों का परिणाम है, या फिर वास्तव में वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है? जंगलों का रहस्य और डर दोनों ही इंसानी सभ्यता के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। जंगल इंसान के लिए सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं, बल्कि डर, रोमांच और परे की दुनिया का प्रवेश द्वार भी है। जब भी आप किसी घने जंगल के पास जाएं और अचानक कोई अजीब आवाज सुनाई दे, तो एक पल रुककर सोचिए,
क्या वह सिर्फ हवा है, या फिर कोई आत्मा, कोई अनदेखी शक्ति आपको अपनी ओर बुला रही है? शायद यही डर, यही रहस्य हमें जंगलों की ओर बार बार खींचता है। आज भी जब अमेज़न जैसे बड़े जंगल लगातार कट रहे हैं और वहां की आत्माएं, चाहे वे प्राकृतिक हों या अलौकिक, अशांत हो रही हैं, तब इन रहस्यमय आवाजों का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। वैज्ञानिक, वनकर्मी और स्थानीय लोग सब अपनी अपनी व्याख्या देते हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। शायद जंगल कभी अपने सारे राज नहीं खोलते, और शायद यही वजह है कि जंगलों की ये डरावनी कहानियां, ये आवाजें और ये अनदेखे रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कल्पना और डर का हिस्सा बने रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप कभी अपने दोस्तों के साथ जंगल में रात बिताएं और अचानक कहीं दूर से किसी के रोने, हंसने या गाने की आवाज सुने, क्या आप भागेंगे या उस रहस्य के और करीब जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें रहस्य, डर और अनदेखी दुनिया की तलाश है? अगर हाँ, तो डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज आपके लिए हर बार ऐसी ही एक नई डरावनी कहानी लेकर आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि हम आपको एक और ऐसे ही जंगल की कहानी सुनाएं जहां सिर्फ आवाजें हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। शुभ रात्रि। और याद रखिए, हर जंगल के सन्नाटे में कोई न कोई कहानी छुपी होती है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए।